हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन के लिए। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा बहुत हो गया से बोला जाने वाला सेंटेंस। जैसे बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया खेलना, बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। तो इस बहुत हो गया के लिए इनफ ऑफ का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर तुम्हारा आपका किसी का आता है तो उसके अनुसार आप योर, हीज, हर का यूज़ करेंगे। उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे, या फिर कोई क्रिया यानी कोई एक्शन आता है तो उसके लिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे या बनाएंगे। और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है बहुत हो गया खेलना। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ प्लेइंग। बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, इनफ ऑफ योर प्लेइंग। अगला हमारा सेंटेंस है बहुत हो गया आपका हंसी मजाक, इनफ ऑफ योर बैंटरिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बहुत हो गई मौज मस्ती। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ द फन। बहुत हो गई तुम्हारी मौज मस्ती, इनफ ऑफ योर फन। बहुत हो गया बोलना। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ स्पीकिंग। बहुत हो गया खेलना, इनफ ऑफ प्लेइंग। बहुत हो गया डांस, इनफ ऑफ डांस। बहुत हो गया उसका डांस, इनफ ऑफ हिज डांस। बहुत हो गया खेलना, इनफ ऑफ प्लेइंग। बहुत हो गया उसका पढ़ाई लिखाई या बहुत हो गई उसकी पढ़ाई लिखाई, इनफ ऑफ हिज और हर स्टडीज। बहुत हो गई तुम्हारी दोस्ती, इनफ ऑफ योर फ्रेंडशिप। बहुत हो गया तुम्हारा प्यार का चक्कर, इनफ ऑफ योर लव अफेयर। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया चिल्लाना। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ शाउटिंग, इनफ ऑफ शाउटिंग। बहुत हो गया तुम्हारा चिल्लाना, इनफ ऑफ योर शाउटिंग। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं लेकिन बहुत काम के हैं। बहुत हो गई तुम्हारी जिद, इनफ ऑफ योर स्टबर्ननेस। बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, इनफ ऑफ योर क्राइंग एंड ऑल। बहुत हो गया तुम्हारा काम, इनफ ऑफ योर वर्क, इनफ ऑफ योर वर्क। बहुत हो गया गाना गाना। इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो मन करता है कोई काम करूं। इसके लिए आई फील लाइक का यूज़ करते हुए वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मन तो करता है गाली दूं, आई फील लाइक अब्यूजिंग, आई फील लाइक अब्यूजिंग। कभी कभी मन करता है उसे यहाँ बुला लूँ, समटाइम्स आई फील लाइक कॉलिंग हर और हिम हेयर। मन तो करता है अपने पापा के साथ अपने गांव वापस चला जाऊं, आई फील लाइक गोइंग बैक टू माई विलेज अलॉन्ग विद माई फादर। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। मन तो करता है या मन करता है तुम्हारी जान ले लूं, या जी करता है तुम्हारी जान ले लूं, आई फील लाइक किलिंग यू। मन करता है पिज़्ज़ा खाऊं या मन तो करता है पिज़्ज़ा खाऊं, आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा। मन करता है इन सारे आम को खा जाऊं। इसके लिए कहेंगे आई फील लाइक ईटिंग ऑल दीज मैंगोज। मन करता है उसके साथ कहीं घूमने जाऊं, आई फील लाइक गोइंग समवेयर टू रोम अलॉन्ग विद हिम। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बोलना सीखेंगे जब हम इस तरह का सेंटेंस कहेंगे तुम मेरे प्यार के लायक नहीं, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, तुम किसी काम के लायक नहीं, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं, या पानी पीने लायक नहीं या नहीं है। तो जब भी किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के कुछ होने से जुड़ा हुआ सेंटेंस में कहना हो कि लायक नहीं है, इसके लिए नॉट वर्थ ऑफ का यूज़ करेंगे। और उसके बाद वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, या कोई नाउन आता है तो उसकी जगह पे नाउन का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं। इसके लिए कहेंगे यू आर नॉट वर्थ ऑफ माई लव। वह मुझसे बात करने के काबिल नहीं या वह मुझसे बात करने के लायक नहीं, नॉट वर्थ ऑफ टॉकिंग टू मी। तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं। इसके लिए कहेंगे यू आर नॉट वर्दी ऑफ माई फ्रेंडशिप, या कहेंगे यू आर नॉट वर्थ ऑफ माई फ्रेंडशिप। आप वर्थ की जगह वर्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करने के काबिल नहीं या नहीं हूँ। इसके लिए आई एम नॉट वर्थ ऑफ लविंग यू। वह बोलने के लायक नहीं है, ही इज़ नॉट वर्थ ऑफ स्पीकिंग। तुम कुछ जानने के लायक नहीं हो, यू आर नॉट वर्थ ऑफ नोइंग एनीथिंग। यह पुराना टेलीविज़न इतने महंगे दाम पर खरीदने लायक नहीं है, दिस ओल्ड टेलीविज़न इज़ नॉट वर्थ ऑफ बाइंग एट सच अ हाई प्राइस। यह हवेली मनमानी कीमत पर बेचने लायक नहीं है, दिस मैंसन इज नॉट वर्थ ऑफ सेलिंग ऑन द फैंसी प्राइस। यह फिल्म परिवार के साथ देखने लायक नहीं है, दिस मूवी इज नॉट वर्थ ऑफ वॉचिंग विद फैमिली।
यह बात तुम्हें बताने लायक नहीं है, दिस मैटर इज नॉट वर्थ ऑफ टेलिंग यू। यह बात उसके जानने लायक नहीं है, दिस मैटर इज नॉट वर्थ ऑफ नोइंग फॉर हिम या नोइंग हिम। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग भला क्यों से शुरू होने वाले सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। भला वो तुम्हें गाली क्यों देगी, भला मैं उसे क्यों रोकूंगा, भला हम लोग क्यों उसे पीटेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले वाई, उसके बाद वुड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। भला वो तुम्हें गाली क्यों देगी, इसके लिए कहेंगे वाई वुड शी अब्यूज यू। भला मैं तुमसे पंगा क्यों लूँगा, इसके लिए कहेंगे वाई वुड आई मैच विद यू। भला मैं उसे क्यों रोकूंगा, वाई वुड आई स्टॉप यू, स्टॉप हिम। भला मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने दूंगा, इसके लिए कहेंगे वाई वुड आई नॉट लेट यू गो, या कहेंगे वाई वुडंट आई लेट यू गो। भला वो मुझे तुमसे क्यों नहीं मिलने देगी, इसके लिए कहेंगे वाई वुड शी नॉट लेट मी मीट यू, या कहेंगे वाई वुडंट शी लेट मी मीट यू। भला वो मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे या क्यों नहीं सुनेगी, इसके लिए कहेंगे वाई वुडंट शी लिसन टू मी। भला हम लोग उसकी पार्टी में क्यों नहीं जाएंगे, वाई वुडंट बी गो टू हिज पार्टी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है भला हम लोग यह गंदी फिल्म क्यों देखेंगे, इसके लिए कहेंगे वाई वुड बी वॉच दिस ऑब्सीन मूवी। भला वह क्यों रोएगी, इसके लिए कहेंगे वाई वुड शी क्राई, वाई वुड शी क्राई। भला राधा अपने ससुराल में क्यों रोएगी, इसके लिए कहेंगे वाई वुड राधा क्राई इन हर इन लॉज हाउस। भला मैं इतने कम समय में पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा, हाउ वुड आई अरेंज मनी इन सच अ शॉर्ट टाइम। भला लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट वुड द पीपल थिंक अबाउट अस। भला लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचेंगे, वाई वुड द पीपल थिंक सो अबाउट अस। पढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसी चीज़ से मन भर जाने की, यानी दिल भर जाने की बात करेंगे। जैसे मेरा घूमने से मन भर गया है, सच बोलने से उसका मन भर गया, झूठ बोलने से मेरा मन भर गया। तो किसी चीज़ से या किसी काम से मन भर जाना, इसके लिए गेट इनफ ऑफ का यूज़ करेंगे, जिसमें गेट का फॉर्म टेंस के अनुसार चेंजेबल होगा, चेंज करने लायक होगा। जैसे गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग, इस तरह से टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मेरा घूमने से मन भर गया, इसके लिए कहेंगे आई गॉट इनफ ऑफ ट्रैवलिंग। सच बोलने से उनका मन भर गया, ही गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। और इसमें वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में होगा। झूठ बोलने से मेरा मन भर गया है, झूठ बोलने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ लाइंग। तुमसे बात करने से मेरा दिल भर गया, इसके लिए कहेंगे आई गॉट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसका पढ़ने से मन भर गया या दिल भर गया, इसके लिए कहेंगे ही गॉट इनफ ऑफ स्टडीइंग। नेक्स्ट तुम्हारा मुझसे मन भर गया है, इसके लिए कहेंगे यू हैव गॉट इनफ ऑफ मी। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बेफिक्र या बेझिझक होकर कोई काम करने की। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे किसी चीज का कम कर देने से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे हमें चीनी कम कर देना चाहिए, आपको चाय कम कर देना चाहिए, आपको धूम्रपान कम कर देना चाहिए, तुम्हें अपनी बगल वाली लड़की से बात करना कम कर देना चाहिए। तो कोई काम कम कर देना चाहिए, इसके लिए रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तो शुड का यूज करेंगे, उसके बाद कट डाउन ऑन, उसके बाद कोई नाउन है तो नाउन का यूज करेंगे, या फिर कोई क्रिया कोई एक्शन आता है तो उसके वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे, बनाएंगे। चलिए इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके पहले एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। आपको धूम्रपान कम कर देना चाहिए, इसके लिए कहेंगे यू शुड कट डाउन ऑन स्मोकिंग। अब 60 की उम्र में उसे लड़कियों के साथ इश्कबाजी करना कम कर देना चाहिए, ऐसा सेंटेंस आपको कोई नहीं सिखाएगा। He should cut down on flirting with girls at the age of 60 now. तुम्हें अपनी बगल वाली लड़की से बात करना कम कर देना चाहिए, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे You should cut down on talking to your adjacent girl. उसे टीवी देखना कम कर देना चाहिए, He should cut down on watching TV.
बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। आपको लोगों से मिलना कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन मीटिंग पीपल। मीटिंग के साथ विद का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। लड़के वालों को दहेज की मांग कम कर देनी चाहिए थी, इसके लिए कहेंगे द ग्रूम्स फैमिली शुड हैव कट डाउन ऑन डिमांड फॉर डाउरी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे मिलते जुलते 3 तरह के सेंटेंस की, जिसमें यहीं पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिसमें इस तरह का सेंटेंस होगा, वह खाना, उसने शायद खाना खा लिया होगा। दूसरा सेंटेंस, उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खा ही लिया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, स्टेप बाय स्टेप हम इसे 1 बाय 1 करके सीखेंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत ही खतरनाक स्ट्रक्चर है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन के कारण आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, इसलिए इस वीडियो में बताए गए इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस बोलनी हो, शायद वह जा चुका होगा, तो ये शायद वाला सेंटेंस जो है, जिसमें किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम यानी ना के बराबर होती है, उसके लिए हम लोग माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंस को बोलते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर वो है जिसमें हम लोग सीधा सीधा ये बोलते हैं वह खाना खा चुका होगा। यहाँ पे हम लोग मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं, जिसमें किसी काम के होने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है, यानी हाँ और ना के बीच में होती है। लेकिन जब ये कहना हो कि उसने खाना खा ही लिया होगा, मतलब उसके खाने की बात पर ज़्यादा जोर देते हुए कहा जा रहा है, यानी उस काम के होने की परसेंटेज पर, उम्मीद पर ज़्यादा भरोसा दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को आप ध्यानपूर्वक, जैसा कि आपने अभी मैंने बताया कि माइट हैव का यूज़ कब करेंगे, वुड हैव का यूज़ कब करेंगे और मस्ट हैव का यूज़ कब करेंगे, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको आगे के सेंटेंस में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईने की तरह क्लियर हो जाएगा। तो माइट हैव के यूज़ के लिए ये सारे सेंटेंस हैं, पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसने शायद तुम्हें किसी और के साथ देख लिया होगा, ही माइट हैव सीन यू विद समवन एल्स। उसने शायद अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली है, इसके लिए कहेंगे ही माइट हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज। वह शायद पहुंच चुका होगा, ही माइट हैव रीच्ड, ही माइट हैव रीच्ड। उसने अब तक शायद अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया होगा, इसके लिए कहेंगे ही माइट हैव रिटॉर्टेड टू हिज एनिमीज बाय नाउ। अब तक शायद उसकी शादी का डेट फाइनल हो चुका होगा या किया जा चुका होगा, हिज वेडिंग डेट माइट हैव बीन फाइनलाइज्ड बाय नाउ। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब तक उस लंगड़े किसान का बेटा शायद IAS ऑफिसर बन गया होगा, दैट लेम फार्मर सन माइट हैव बिकम एन IAS ऑफिसर बाय नाउ। शायद उसने शादी कर लिया होगा, इसके लिए कहेंगे ही माइट हैव गॉट मैरिड। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह शादी से पहले शायद किसी और के साथ भाग गई होगी, इसके लिए कहेंगे शी माइट हैव रन अवे विद समवन एल्स बिफोर वेडिंग। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कोई काम कर लिया होगा, यानी कि इसमें सीधा सीधा अनुमान वाली बात है कि कर लिया होगा। इसके लिए मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंस को बोलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस, उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन फूड। अब तक उसका सिलेक्शन हो गया होगा या किया जा चुका होगा, ही मे हैव बीन सेलेक्टेड बाय नाउ। अब तक उसने तुम्हें चोरी छुप के कई बार देख लिया होगा, he may have seen you furtively many times by now। ढेर सारा रुपया पैसा कमाने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया होगा, he may have struggled hard in order to earn lots of money। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी किया होगा, इसके लिए कहेंगे both of them may have got married with their own free will, या कहेंगे with their own accord। आखिरी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर का है, जो प्रीवियस दोनों स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे रखा गया ताकि आप इसके अंतर को समझ सके। उसने तुम्हें याद किया होगा, इसके लिए कहेंगे ही मे हैव मिस्ड यू। और इसी सेंटेंस को अगर इस तरह से हमें कहना पड़े, उसने शायद तुम्हें याद किया होगा, तब कहेंगे हम लोग ही माइट हैव मिस्ड यू। पढ़ते हैं इसी तरह के सेंटेंस से रिलेटेड लास्ट का ये स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग सीखेंगे। और इस तरह से सेंटेंस को बोला जाएगा जब भी तुमने ऐसा सुना ही होगा, उसने तुम्हें ऐसा बोला ही होगा, उसने अब तक खाना खा ही लिया होगा, यानी एक्शन पर जोर देते हुए अनुमान लगाने की बात कही जाए कि कर लिया होगा, यानी एक्शन के होने की संभावना अधिक जताई जा रही हो, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। उसने तुम्हें किसी न किसी के साथ देखा ही होगा, इसके लिए कहेंगे ही मस्ट हैव सीन यू विद समवन और द अदर। वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर अपने कमेंट में लिखेंगे
कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और सीखने को कुछ मिला या नहीं मिला, आप ज़रूर बताएं हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उसने तुम्हें किसी न किसी के साथ देखा ही होगा, ही मस्ट हैव सीन यू विथ समवन और द अदर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब तक उसकी तो सरकारी नौकरी लग ही गई होगी, ही मस्ट हैव गॉट गवर्नमेंट जॉब बाय नाउ। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, भारत इस मैच को अब तक जीत ही गया होगा, इंडिया मस्ट हैव वोन दैट मैच बाय नाउ।